तो दो प्रमेय हो चुका है, थेल्स और थेल्स का विलोम। आज फिर मैं तीसरा प्रमेय बता रहा हूँ, वो है पाइथागोरस प्रमेय। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पाइथागोरस प्रमेय को प्रमाणित करें। प्रमाणित करें, अथवा इसी को अगर हम लोग डेफिनेशन में लिखेंगे तो किसी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों योगफल के बराबर होगा। प्रमाणित करें। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो देखें हम लोग को क्या करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आप लोग 8वीं कक्षा में भी पढ़े होंगे, जिसको पाइथागोरीय त्रिक कहा गया। लेकिन इसमें प्रमेय को हम लोग सिद्ध करना सीखेंगे। दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है जो कि समकोण है। चूँकि समकोण लिख दिया है तो दिया हुआ में क्या लिखेंगे। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। तो सबसे बड़ी भुजा इसमें AC होगा, AC का स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजा यानी AB और BC, अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब सवाल ये उठता है कि कोई हमसे पूछे कि भाई AC को आप क्यों सबसे बड़ी भुजा मान ले। चूँकि यहाँ तो कहीं नहीं जिक्र किया है कि AC बड़ी भुजा है, AB नहीं, BC नहीं, AC कैसे। तो इसका भी हम लोग समझेंगे। चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, अगर ये अकेला 90 डिग्री है तो ये और ये क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। बहुत अधिक है तो अगर ये 89 होगा तो ये 1 डिग्री होगा। तो इसका अर्थ है कि ये 90 डिग्री से ये दोनों कोण छोटा होगा। तो सबसे बड़ा कोण के सम्मुख भुजा सबसे बड़ी भुजा, तो 90 डिग्री ये B है। इसके सामने वाली भुजा AC, ये इसीलिए सबसे बड़ी भुजा AC हो गया। सिर्फ कहीं पर भी मैथ बनाए या कोई भी विषय को पढ़ें तो सिर्फ किसी के कहने मात्र से नहीं हो जाना है। जैसे कि अगर मैं ये कह दिया कि AC सबसे बड़ी भुजा है तो ये नहीं मान लेना है, बल्कि ये पूछना है, ये जानने का प्रयास करना है कि आखिर AC ही क्यों सबसे बड़ी भुजा, AB क्यों नहीं, BC क्यों नहीं। जितना अच्छा क्वेश्चनिंग होगा, जितना आप प्रश्न पूछोगे, उतना आपका ज्ञान इम्प्रूवमेंट करता जाएगा। तो AC सबसे बड़ी भुजा है, इसलिए सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री है। इसके सामने वाली भुजा जो है AC सबसे बड़ी भुजा कहलाएगी। तो इसलिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। अब रचना क्या किए कि BD लंब AC पे डाला, BD लंब AC पर डाला, BD लंब AC पे डाल दी, ये भी 90 डिग्री। अब प्रमाण एकदम आराम से सीखना है, सरल शब्दों में। प्रमाण क्या करते हैं कि पहले ABC जो समकोण त्रिभुज है वो, और फिर उसके आसपास में जो ये दूसरा समकोण त्रिभुज है उसको लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, त्रिभुज ABC तथा
ABC तथा त्रिभुज BDA, त्रिभुज ADB। अब क्यों हम ऐसा किए, इसको भी हम तर्क देंगे कि आखिर B पहले क्यों नहीं, A ही पहले क्यों लिखे, क्यों मिटाना पड़ गया, इस पर मेरा तर्क होगा, आगे बढ़ेंगे। तो इन दोनों में क्या है, ABC और ADB में ये दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना। तो कैसे समरूप होगा सो देखते हैं। इसमें कोण ABC बराबर कोण ADB बराबर 90 डिग्री। ये 90 डिग्री तो है ही, और ये भी 90 डिग्री कहाँ से भाई, तो रचना से, चूँकि लंब डाला हुआ है तो ये 90 डिग्री। उसके बाद कोण BAC उभयनिष्ठ देखेंगे। अब यहाँ पर जो हम क्यों बदले सो देखते हैं। यहाँ पर ABC में भी A है, और अगर BDA लिखते तो A चले जाता आखिरी में। हम लोग समरूपता में क्या पढ़े कि जो समरूप कोण होगा या समरूप भुजा जो अनुपातिक रूप में होगा वह उसी सीक्वेंस में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि ABC ले रहे हैं, और इस त्रिभुज को लेंगे तो इसमें कौन उभयनिष्ठ होगा, A। तो पहले अगर हम A लिखे हैं तो इसमें भी हमको पहले क्या लिखना होगा, A, यही सीखना है। तो यहाँ क्या करना है, BAC, जैसे देख रहे हैं BAC एंगल हो गया B बराबर DAB एंगल हो गया DAB। क्या है भाई ये, उभयनिष्ठ। ध्यान से एकदम सीखना है, एक एक बात महत्वपूर्ण होगा कि A के सामने A ही लिखना हमको है। हम चाह करके भी पहले B नहीं लिख सकते थे, चूँकि दोनों में उभयनिष्ठ कोण A है और उसका संगत होना जरूरी है। तो अब दोनों कोण चूँकि बराबर हो गया, तो हम लोगों ने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि डबल A उप प्रमेय से, डबल A उप प्रमेय से क्या, कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB। अब जैसे ही ये समरूप हुआ तो इसके भुजा अनुपातिक रूप में बराबर होंगे, तो बराबर करेंगे हम लोग। बराबर क्या, इसी क्रम में लिखना है, AB बटे AD, AB बटा AD बराबर BC बटे DB, BC बटे DB बराबर क्या, AC बटे AB, AC बटे AB। तीनों भुजा अनुपातिक रूप में बराबर हो गया। अब चूंकि इसका यूज हमको दिख नहीं रहा है तो हम लोग इस दोनों का उपयोग करेंगे। तो AB गुना AB क्या हुआ, AB स्क्वायर, और AC गुना AD, AC गुने AD। ये हो गया समीकरण 1। अब फिर से आते हैं त्रिभुज ABC तथा, अब इस त्रिभुज में, तो इसमें कौन है भाई, C उभयनिष्ठ दिख रहा है दोनों में। क्योंकि अगर हम BCD लें या कुछ भी तो हमको आखिरी में C लिखना है, तो C आखिरी में लिखा। और B 90 डिग्री है तो D एंगल 90 डिग्री है तो D इसमें लिखना, तो बच क्या गया B। यानी क्या हमको लिखना होगा, त्रिभुज BDC। अब इस दोनों में क्या है भाई, तो इस दोनों में देखेंगे कोण ABC बराबर BDC बराबर 90 डिग्री है ना। तो 90 डिग्री ये तो पता ही है हम लोगों को। अब कोण यहाँ तो C बराबर BCA, कोण BCA बराबर DCB, DCB एंगल हो गया C। ये क्यों, तो उभयनिष्ठ। तो अब फिर आते हैं डबल A उप प्रमेय से, क्या होगा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC। ये भी समरूप हो गया, तो इसके भुजा भी अनुपातिक रूप में क्या होंगे, बराबर। यानी क्या लिखेंगे कि AB बटा
बी डी ए बी बटा बी डी बराबर बी सी बटा डी सी बराबर ए सी बटा बी सी। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों मेरे लिए काम का है, तो इसी का इस्तेमाल करें। बी सी गुना बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू डी सी, समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दोनों समीकरण को जोड़ते हैं, तो समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, तो ए बी स्क्वायर, इसका LHS से जुटेगा तो क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू, ये जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, ये नीचे हम ला रहे हैं, क्या होगा, ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी जोड़ ए सी इंटू डी सी। तो ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो ए सी, तो ए डी जोड़ डी सी। अब फिर क्या, तो ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, अब ए सी तो ए सी है ही, अब चित्र में आ जाएंगे, ए डी जोड़ डी सी, क्या होगा, ये भी ए सी, मतलब ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ये हो गया सिद्ध। तो हम लोग एक बार जल्दी से फिर से समझ लेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय को प्रमाणित करें। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा, प्रमाणित करें। दिया हुआ है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है ना, और सिद्ध ये करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, और इस तरह से हम लोग प्रयास करेंगे तो ये सरल हो जाएगा। तो इसको देख लेना है। अब इसके बाद हम लोग आएंगे पाइथागोरस के विलोम पे, और फिर एक और प्रमेय मैं बताऊंगा क्षेत्रफल पे, और तब जा कर के मैं चैप्टर आगे रीओपन करूंगा। वैसे मैं चाहता हूं कि इसके बाद से ही चैप्टर रीओपन करूं, फिर वो प्रमेय की आवश्यकता होगी तो मैं बताऊंगा।